नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी माइंडसेट एंड मोर। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया का स्तर कितना गिर चुका है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया है। आज के वक्त में बहुत स्तर गिर गया है उनका। इतना स्तर गिर गया है कि आप देखिए, जो भी समझदार लोग हैं वो आज के समय में कोई भी चैनल देखना नहीं चाहते, कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखना चाहते। और न्यूज़ चैनल के नाम पे हो क्या रहा है, इन पूरे के पूरे न्यूज़ चैनल जो है ऐसा लगता है कि एक तरफ हो गया है, एक ही पार्टी की बात करता है, एक ही पार्टी के बारे में चर्चा करता है दिन भर। और या फिर डिबेट करते हैं। डिबेट में क्या करते हैं, डिबेट तो ऐसा लगता है जैसे दो लखनऊ के नवाब बैठ के अपने अपने मुर्गे लड़ा रहे हों। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इतना स्तर कोई कैसे गिरा सकता है मीडिया का। और सारी मीडिया चैनल की यही हालत है, कोई मीडिया चैनल सही न्यूज़ देने को राज़ी नहीं है। और यही कारण है कि मैं बताऊं कि मुझे तो आज के वक्त में लगता है कि 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया होगा मुझे ये चीज़ न्यूज़ देखे हुए। क्या न्यूज़ देखें, जो न्यूज़ देखना चाहते हैं वो ट्विटर पे आ जाता है, जो न्यूज़ देखना चाहते हैं वो यूट्यूब पे आ जाता है। और न्यूज़ चैनल देख के करेंगे भी क्या, क्योंकि ये तो पूरे झूठ के पुलिंदा है। इनके पास कोई न्यूज़ तो है नहीं, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं। और एक ही पार्टी का लगता है कि एक पार्टी ने उनको ख़रीद रखा है, एक ही पार्टी की बात करते हैं, दूसरी किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं। और अगर दूसरे किसी पार्टी के पास उनके न्यूज़ एंकर जाते हैं और वो बात करते हैं तो उन्हें ऐसा, उनके बातों से ऐसा लगता है कि वो दूसरों को डिमीन करना चाहते हैं, बस एक ही पार्टी की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह से पत्रकारिता बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। कुछ पत्रकार बहुत अच्छे हैं जिनको मैं कभी कभी सुनना चाहता हूँ। जब भी मुझे वक्त मिलता है गाए बगाए मैं इनको सुन लेता हूँ। जैसे हमारे रवीश कुमार जी हैं। रवीश कुमार जी सच्ची पत्रकारिता करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये जो लोग हैं ये लेफ्टिस्ट हैं, ये जो है ये आग भड़काते हैं, ये इनकी सोच अलग है। बट ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छे पत्रकार हैं वो अच्छे पत्रकार हैं और वो अच्छी पत्रकारिता करना जानते हैं। तो मैं कभी कभी रवीश कुमार जी को सुन लेता हूँ। कभी अच्छे एंकर्स बहुत सारे हैं जिनको मैं सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनको सुन के। लगता है कि कुछ न्यूज़ तो दे रहे हैं वो। लेकिन जब भी अपन न्यूज़ चैनल खोलते हैं, न्यूज़ चैनल पे तो कुछ है ही नहीं। ऐसा लगता है कि न्यूज़ वाले बस कुछ नहीं, बस एक ही टॉपिक चला के हमें परेशान कर रहे हैं। हाँ, कुछ दिन पहले की बात है, अभी पाकिस्तान से हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। उस समय तो हमारे मीडिया ने ऐसे दिखाया जैसे लगता है कि पाकिस्तान पे हमने फतेह कर लिया हो। मतलब क्या है ये सब, मतलब इतना कैसे कोई गिर सकता है, इतनी गलत न्यूज़ कैसे दे सकते हैं आप। मतलब इनके ऊपर कोई अंकुश भी कौन लगाएगा। जो अंकुश लगाएगा उसी के दिन भर उसी की गुणगान करते हैं ये मीडिया। तो अंकुश लगाने वाला कोई है ही नहीं। मैं कहता हूँ जो अच्छा काम करे उसके लिए अच्छा बोलिए। अगर कांग्रेस अच्छा काम कर रही है कहीं किसी स्टेट में तो उसको अच्छा बोलिए। अगर बीजेपी अच्छा काम करे तो बीजेपी को अच्छा बोलिए। कोई पार्टी अगर अच्छा करना चाहती है तो उसके बारे में बोलिए। कोई नया लीडर उभर के आ रहा है तो उसके बारे में बोलिए। तो समाज का जो एक हिस्सा है वो दिखाइए ना, एक ही हिस्सा मत दिखाइए ना, समाज के सारे हिस्सों को दिखाइए। देश के अच्छे न्यूज़ को कवर कीजिए। आप ऐसे न्यूज़ कवर करते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या ही बोलूँ, मैं तो न्यूज़ देखना बंद कर दिया। पर दोस्तों, क्या आपको लगता है आप लोग न्यूज़ देखते हैं? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मोर देन 50% लोग न्यूज़ नहीं देखते होंगे, क्योंकि न्यूज़ में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब एक ही चीज़ को रिपीट करके हमारे कान जो है ना अच्छे बात सुनने को तो तरस जाते हैं, फालतू के बात सुनाते रहते हैं ये। तो मैं तो देखना बंद कर दिया। अच्छा, उसके अलावा अभी नाम लिए बगैर बताऊंगा मैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं वो सब की सब एक ही पार्टी को गुणगान कर रहे हैं। चाहे वो पार्टी कुछ भी करे, कैसे भी करे, सब उसी को गुणगान कर रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही पार्टी को गुणगान करेंगे मतलब आप समझिए कि मतलब देश का दूसरे देशों को जब अपन कंपेयर करते हैं तो अब अपने देश को कहाँ पाते हैं, बहुत पीछे पाते हैं। क्यों पाते हैं पीछे? हिंदुस्तान कितना बढ़िया देश है। हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप देख लीजिए, कितना खूबसूरत देश, इतनी सारी नदियाँ, इतना उपजाऊ जगह, इतनी हरियाली, पहाड़ पठार, नदियाँ, सब कुछ हमारे देश में है, सब कुछ है। यहाँ आर्यन आए थे और जीवन की शुरुआत जो है
ज़्यादातर लोग भारत में सिर्फ इसीलिए, अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ज़्यादातर लोग भारत में सिर्फ इसीलिए आए रहने के लिए क्योंकि यहाँ 6 ऋतुएँ थी। बाहर के कंट्री में आप चले जाइए, वहाँ एक्सट्रीम ठंडी पड़ती है, अनाज नहीं होता, लोग इसीलिए वहाँ फ्रिज का कॉन्सेप्ट है और पिज़्ज़ा बर्गर और इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमारे देश में इतनी अच्छी फसलें होती है, इतना बढ़िया मुल्क है हमारा, बट हम क्या कर रहे हैं? उस मुल्क के तरक्की के लिए तुम कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना। अब ये तरक्की का चैप्टर इसलिए आ गया इसमें, हालांकि हम बात तो कर रहे थे मीडिया पे, पर तरक्की भी तभी होगी जब मीडिया सही न्यूज़ दिखाएगा। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर जिस देश का मीडिया अच्छी चीज़ें नहीं दिखाएगा, सच्ची चीज़ें नहीं दिखाएगा, उस देश का पतन हो जाएगा। आप देखिए ना, हम कहाँ हैं आज के टाइम में? हम अपने को कंपेयर करते हैं, 4 लोग बैठ करके पाकिस्तान को गाली देते हैं और पाकिस्तान के साथ, अरे हम पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर रहे हैं? हम पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर ही क्यों रहे हैं? पाकिस्तान भी कोई देश है जिसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं? क्यों पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ हम कंपेयर करते हैं? हम क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को यूके और यूनाइटेड स्टेट्स से? हम क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को जापान से? हम क्यों नहीं अब कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को चाइना से? चाइना भी तो हमारा पड़ोसी है, हाँ? उसके साथ तो हमारा आए दिन कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होते रहता है। तो हम क्यों नहीं कुछ ऐसा स्टार्टअप, व्यवसाय, अच्छे स्टार्टअप्स में पैसे लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। हालांकि स्टार्टअप बहुत आ रहे हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट का जो नज़रिया है ना, उस नज़रिए को जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं करेगी, जब तक मीडिया अच्छी चीज़ें नहीं दिखाएगी, तब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी। गवर्नमेंट अच्छा करना नहीं चाहेगी, जब तक गवर्नमेंट अच्छा नहीं करना चाहेगी तब तक हम यही करते रहेंगे। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और छोटे बर्मा से, ऐसे देशों से अपने आप को कंपेयर करेंगे। हम कभी भी पश्चिमी देशों के साथ और उनके विकास के साथ अपने आप को अपना तालमेल नहीं बिठा सकते। कितना आगे हैं वो लोग। और इसीलिए देखिए आज के टाइम में जो यूथ है वो देश छोड़ के भाग भी रहा है। ये भी न्यूज़ पक्की है, सच्ची न्यूज़ है। काफ़ी यूथ भाग रहे हैं इस देश को छोड़ के, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई इस देश में कुछ हो नहीं सकता। और ये वो इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ की सरकार निकम्मी दिख रही है उनको। सरकार के जो एजेंडा है वो एजेंडा ही कुछ अलग है। लोगों को स्टार्टअप के लिए बूस्टअप नहीं किया जाता है। तो और सही मायने में देखा जाए तो सरकार की नीतियाँ भी ऐसी नहीं है जिससे कि जीवन लोगों का सुधरे। और मीडिया एक ही राग आलापे रहे हुए हैं। जो सत्ता में है उसी की गुणगान करती है। ऐसा नहीं है कि आज जो सत्ता में उसकी गुणगान कर रही है, कल अगर कोई दूसरा सत्ता में आएगा उसकी गुणगान करेगी। आज अगर बीजेपी की गुणगान कर रही है हर चैनल पे बैठ के और उन्हीं का एजेंडा चलता रहता है, तो कल कांग्रेस आती है तो कांग्रेस के गुणगान करने लगती है। मतलब इतनी दोगली मीडिया कैसे हो सकती है? मीडिया का काम है सच बोलना, लोगों के सामने सच्चाई दिखाना, अच्छे न्यूज़ परोसना, ताकि लोगों का जीवन स्तर बढ़ सके, पॉलिटिक्स में भी अच्छा काम हो सके। पता नहीं क्या हो रहा है। बस ये तो बहुत ज़्यादा हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। हम और चाइना, शायद हमारा दोनों का उदय ही एक ही साथ हुआ था 1948 में। लगभग हम और चाइना की, हमारी और चाइना की इकॉनमी भी लगभग बराबर ही थी। लेकिन आज चाइना कहाँ है, हम कहाँ हैं? अरे हमें कंपेयर ही करना है तो हम चाइना से करें ना। हम पाकिस्तान से कंपेयर क्यों करते हैं? हम बर्मा से कंपेयर क्यों करते हैं? हम बांग्लादेश से कंपेयर क्यों करते हैं? छोटे छोटे देशों से हम कंपेयर क्यों करते हैं? हम क्यों नहीं अपने आप को चाइना भी तो हमारा पड़ोसी है, हम चाइना से क्यों नहीं अपने आप को कंपेयर करते हैं? आज चाइना कहाँ है? आज चाइना बहुत आगे है, हमसे काफ़ी आगे है। ऐसा नहीं है, चाइना से ज़्यादा यूथ हमारे कंट्री में है। चाइना से ज़्यादा कुछ करने की संभावना हमारे कंट्री में है, दिख सकता है अगर गवर्नमेंट के अच्छे इनिशिएटिव हो तो। बट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव तो कुछ भी नहीं है ना। गवर्नमेंट क्या ही कर रही है? गवर्नमेंट तो बस उनको चुनाव में जितने पैसे हमारे देश में बर्बाद होते हैं, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब ये पैसे, देश का इतना सारा नुकसान होता है इन चीज़ों में, पार्टी पॉलिटिक्स में। अरे नेता आ गए, ठीक है, नेताजी अच्छे हैं, उनको वोट दीजिए, अपना काम कराइए। वो अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए काम करें। जो भी आ रहा है अच्छा, हमें लीडर को वोट देना चाहिए, ना कि दल को। दल में बदमाश लोग भी हो सकते हैं, तो हम एक दल की बड़ाई क्यों करेंगे? एक दल की का ही तारीफ़ क्यों करेंगे? और क्यों एक ही दल को आगे लेके चलेंगे? हम मीडिया से फटाफट जो है वो पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। इसका कारण यही है कि मीडिया सही नहीं होगा तो पॉलिटिक्स सही नहीं होगा।
और पॉलिटिक्स सही नहीं होगा तो देश सही नहीं होगा। समाज का उत्थान तभी होगा जब मीडिया अच्छा काम करेगी। जब मीडिया अच्छा काम नहीं करेगी तो समाज नहीं सुधर सकता। तो दोस्तों, मैं यही कहने के लिए आया था कि न्यूज़ चैनल देखने के बजाय तो अच्छे जो एंकर हैं जिन्होंने अपना आजकल यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया उनको देख लें। कम से कम एक सच्ची न्यूज़ तो आती है, हमें कुछ पता तो चलता है कि देश में क्या हो रहा है। अदरवाइज तो चैनल सारे ऐसे ही हैं, गुमराह कर रहे हैं। उनको इतनी सारी फंडिंग मिल रही है, वो भी क्या करें। मुझे तो लगता है कि वो भी बिक चुकी है, पूरी तरह से मीडिया बिकी हुई है, पूरी तरह से। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है, अच्छे न्यूज़ लेने हैं। जो भी अच्छे एंकर हैं उनको सुनना है, जो भी अच्छे पत्रकार हैं उनको पढ़ना है, उनको सुनना है। फालतू के पत्रकार और फालतू के न्यूज़ चैनल में बैठ के अपना जो है वो टाइम नहीं खोटा करना है और अपने काम में लगना है। और जब हम इस तरह का करेंगे तो सरकार को एक दिन चेतना आएगी। हालांकि सरकार को क्या ही चेतना आएगी, सरकार तो अंधी हो चुकी है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें किस रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए। और ये आंकड़े जो जीडीपी के हैं ये सब तो क्या ही है। आम लोग तो इतने गरीब हैं, उनकी गरीबी तो जीडीपी से आप नहीं कर सकते ना। जीडीपी डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन करते हैं अगर ना, तो भारत की जीडीपी, मतलब जीडीपी तो है बट आबादी देखिए ना क्या है। आबादी इतनी है, 140 करोड़ लोग हैं हम, और 140 करोड़ लोगों में बराबर अगर पैसे को बांट दिया जाए 4.5 ट्रिलियन को, तो कुछ क्या हमारी क्या जीडीपी है। हम बहुत नीचे चले जाते हैं, बहुत नीचे चले जाते हैं दुनिया के किसी भी देश से, तो किसी भी मुल्क से। तो बेहतर तो यही होगा कि सरकार को जो उत्थान के लिए काम करना चाहिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। बट वैसा करेगी नहीं, हमारे कहने से सुनने वाली नहीं है। बट हाँ, अगर पत्रकार न्यूट्रल होंगे ना, वो अच्छी पत्रकारिता करेंगे तो देश बदलेगा। यही कहने के लिए मैं आया था। आजकल मुझे भी लगता है कि सुबह सुबह जब ऑफिस जाओ तो उसके थोड़ी देर पहले जो है थोड़ा सा एक कुछ न्यूज कुछ भी बोल लो, अच्छा लगता है। मुझे लगता है कैमरा पे आना अच्छा चीज़ है। मैंने कभी अभी जस्ट अपना यूट्यूब वीडियो स्टार्ट किया है, कुछ टाइम ही हुआ। 2 महीना पहले एक वीडियो बनाया था, उसके बाद बीच में कुछ हुआ नहीं। बट अभी मैं देख रहा हूँ मेरे घर में भी लोग प्रोत्साहित करते हैं कि आप सुबह जाते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, आप बोल लीजिए, कुछ अपने मन की भड़ास को उतार लीजिए और बोल लीजिए जो भी बोलना है। बेहतर क्या बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बोलना ज़रूरी है। हम बोलेंगे, यूथ बोलेगा, देश बोलेगा, सभी बोलेंगे तो ज़रूर हमारा भी विकास होगा। थैंक यू सो मच।